Hello guys, now we are going to start with the third example based on feedback amplifier. If you look the numerical, this is the circuit diagram is given, value of resistance RB RC. ये सर्किट हमने सबसे पहले जब EDC BJT स्टार्ट किया था, जब फिक्स बायस सर्किट है, वो टाइम पे सोचा भी नहीं था ये कौन सा टोपोलॉजी होगा और कितना डेंजर फॉर्म में अपने को सेम 4 में वापस मिलेगा। बट ऐसा कुछ डेंजर नहीं है, इट इज़ क्वाइट ईजी। इट इज़ अ सिंपल फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। बट हमको देखना है कि ये कौन सा टोपोलॉजी है, क्या यूज़ करना है, कौन सा टाइप का फीडबैक है, वोल्टेज गेन सब कैलकुलेट करने से। ओके, बेसिक एम्पलीफायर क्या है और टोपोलॉजी क्या है। ओके, एच आई और एच एफ ई गिवन है और बाकी के सारे सर्किट वैल्यूज़ अपने को गिवन है। तो वी विल प्रोसीड इन दिस न्यूमेरिकल एज पर आवर द स्टेप्स। ओके, एज पर द डायग्राम हमारा सबसे पहला काम क्या रहता है, आइडेंटिफाई द फीडबैक एलिमेंट। तो फीडबैक एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको अगर देखा हो पिछले न्यूमेरिकल में जो इनपुट साइड पे जो रेजिस्टेंस था आर डैश, वही यहाँ पे भी लग रहा होगा, बट इट इज़ रॉन्ग। वहाँ पे जो क्वेश्चन हमने किया था दैट क्वेश्चन इज़ कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। ध्यान से देखो, वहाँ पे जो आर डैश था वो बेस से लेके वी ओ जहाँ पे कनेक्ट है ना 3.3 आर सी के नीचे कनेक्ट था। यहाँ पे इट इज़ कनेक्टेड टू द वी सी सी। ओके, सो इसको अगर ये लग रहा है कि 560 ओम अगर फीडबैक एलिमेंट है तो वो रॉन्ग है, आपका क्वेश्चन पहले स्टेप में ही रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ये हमेशा बहुत ध्यान देना कि इनपुट और आउटपुट के बीच में कनेक्ट है उसको देखना है। सोर्स और बेस के बीच में कनेक्ट है 560 ओम। ओके, सो फीडबैक एलिमेंट क्या हुआ यहाँ पे, आर ई। मैक्सिमम केस में आर ई ही आपका फीडबैक एलिमेंट होता है। सो आइडेंटिफाई द टोपोलॉजी। First, identify the feedback element. 470 ohm resistance RE is the feedback element. Then it is in series of shunt. अपने को पता है अगर उसको रिमूव करेंगे तो बेस एमिटर लूप ओपन हो जाएगा. So it is in series with the input. अब इनपुट के साथ सीरीज़ में है तो ये तुम्हारा जो पहला एग्जांपल था उसकी तरह सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पे क्या कंपेयर हो रहा है, सीरीज़ है तो वोल्टेज इज़ कंपेयर्ड। वोल्टेज अगर कंपेयर हो रहा है तो हमें वो रिलेशन आइडेंटिफाई करना है वी एफ का। So Vf is equal to minus Io into that resistance. If we compare it, Vf is equal to beta into Io. So we have minus Re, or we can say minus 470 ohm as a feedback beta value. Next, that relation is in the form of current Io. So at the output side, current is sampled. ओके, तो करंट सैंपल है, आउटपुट करंट है और इनपुट वोल्टेज है। करंट बाय वोल्टेज इज नथिंग बट ट्रांस कंडक्टेंस एंड द टोपोलॉजी इज करंट। और इनपुट साइड पे क्या है, सीरीज, करंट सीरीज फीडबैक टोपोलॉजी। ठीक है, बीटा मिल गया, करंट सीरीज फीडबैक मिल गया, बेसिक एम्पलीफायर इज ट्रांस कंडक्टेंस। स्टेप 1 इज डन। ओके, ये स्टेप तो करके ही आना है एग्ज़ाम में, 2 मार्क्स तो आराम से मिलेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। टू ड्रॉ इनपुट इक्विवेलेंट क्या कंडीशन रहता है मेरा, सैम्पलिंग किसका है, आउटपुट पे। आउटपुट पे सैम्पलिंग हो रहा है करंट का, करंट सैंपल है तो करंट को ज़ीरो कर दो। करंट ज़ीरो मतलब आउटपुट ओपन हो गया, आउटपुट ओपन मतलब इनपुट एज इट इज़ ड्रॉ करो और आर ई को इनपुट साइड पे कनेक्ट कर देंगे। यस, अब यहाँ पे देखो प्रॉपर ग्राउंड आया है, वहाँ पे पहले क्वेश्चन में ग्राउंड नहीं था क्योंकि इनपुट का जो आर एस था वो सीरीज़ में लगा हुआ था इनपुट के साथ। बट यहाँ पे जो हमारा 560 ओम रेजिस्टेंस है वो बेस से वीसीसी को कनेक्ट था और वीसीसी हो जाता है ग्राउंड एसी के लिए। तो यहाँ पे प्रॉपर ग्राउंड आया है दोनों के बीच में। एग्जांपल 1 में ऐसा नहीं था, चाहिए तो एक बार वापस से जाके चेक कर लो। ओके, नेक्स्ट, टू ड्रॉ आउटपुट इक्विवेलेंट सर्किट। आउटपुट इक्विवेलेंट सर्किट, आउटपुट के लिए हम चेक करते हैं कंडीशन ऑफ इनपुट। इनपुट पे वोल्टेज कंपेयर हो रहा है तो करंट को ज़ीरो करेंगे। करंट ज़ीरो करना है मतलब ओपन करना है। इनपुट ओपन हो गया तो बचा जो कुछ भी है वो आउटपुट पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, सेम 470 ग्राउंड देन आर सी। नाउ कंबाइन बोथ द सर्किट टुगेदर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वल।
ये आ गया अपने पास। अब कैलकुलेट द गेन ऑफ बेसिक एम्पलीफायर, रिप्लेस बीजेटी बाय इट्स इक्विवेलेंट मॉडल। इक्विवेलेंट मॉडल को रिप्लेस किया, यहाँ पे आ गया अपने पास। ठीक है, दोनों का ग्राउंड जो है मैंने इसकी जगह पे लगा दिया प्रॉपरली। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो ग्राउंड शिफ्ट किया है वो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सिंस इट इज़ अ ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, सो GM इज इक्वल टू आउटपुट पे करंट, इनपुट पे वोल्टेज चाहिए। तो आउटपुट पे करंट है तो माइनस HFE/IB रहेगा, और इनपुट पे अगर वोल्टेज चाहिए तो वो कैसा आएगा, लूप अप्लाई करना पड़ेगा अपने को, अप्लाई KVL टू इनपुट लूप। सो VI इज इक्वल टू IB/HI प्लस IB इंटू RE। सो VI अपॉन IB/HI प्लस RE, IB कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अपने पास GM माइनस HFE/IB इंटू HI प्लस RE इंटू। Okay, so now we have GM value, HFE given in the question, HI given in the question, RE value is given in the circuit diagram. Okay, so by putting all the values together we have GM minus 0.068. Now we have beta, we have basic amplifier gain to calculate the T sensitivity, 1 plus GM into beta. By simplify the value, by putting all the values together, D is 32.97. Now we have D also, so calculate the gain with feedback, that is GMF. It is GM divided by D. So calculate feedback gain, GMF, GM divided by D. So minus 2.063 मिलीमो। ओके, वोल्टेज गेन करंट गेन का कोई यूनिट होता नहीं है, बट रेजिस्टेंस और ट्रांस कंडक्टेंस का यूनिट होता है। ओके, तो दिस इज द GMF. देन calculate the parameter asked in the question. This one is the last part जो अपने को क्वेश्चन में पूछा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है। AVF पूछा है तो वोल्टेज पूछा है अपने को VO/VI, तो GMF है। अब इसको आउटपुट का करंट में मतलब VO को चेंज करना पड़ेगा, तो VO को करंट के टर्म्स में लिख दो, IO इंटू RC डिवाइडेड बाई VI। IO/VI इज़ नथिंग बट GMF इंटू RC का वैल्यू भी अवेलेबल है, GMF का वैल्यू भी अवेलेबल है, सिंपली मल्टीप्लाई किया, माइनस 6.80 AVF का वैल्यू आ गया। नाउ नेक्स्ट, टू फाइंड द वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक, ये पूछा था। AVF इज़ अवेलेबल, AV निकालना है, दैट इज़ VO/VI। सेम प्रोसेस, VO/VI मतलब GM इंटू RC। वहाँ पे विद फीडबैक चाहिए था तो GMF इंटू RC किया था, यहाँ पे विदाउट फीडबैक चाहिए तो GM इंटू RC कर देंगे। तो वी हैव AV इज इक्वल टू माइनस 224.40। आप यहाँ पे ही देख सकते हो इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक। विदाउट feedback the gain is minus 224.40, but when we use the feedback gain reduces to minus 6.80. This is the effect of negative feedback, but apart from gain remaining parameters are improved. Okay, so ये क्वेश्चन में इनपुट इम्पिडेंस आउटपुट इम्पिडेंस कुछ पूछा नहीं, अगर पूछा होता तो हम एज पर द डायग्राम कैलकुलेट कर सकते थे। चलो देखते हैं इनपुट इम्पिडेंस क्या है। अगर ये डायग्राम की बात करें तो इसमें इनपुट साइड और आउटपुट साइड का इम्पिडेंस अगर देखें, ये सर्किट ओपन करने के बाद इनपुट साइड से अगर चेक किया जाए तो हमारा ये आउटपुट इम्पिडेंस इज़ 3.3, सर्किट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राउंड के उसके बीच में दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे एक बात करेंगे तो HI और फिर ये सर्किट इधर से करंट सोर्स ओपन किया, HI in series with 417 parallel with 560, and since this is a trans conductance amplifier so दोनों वैल्यू हाई चाहिए, सो दोनों को D से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो बट अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा था, AVF एंड AV, वोल्टेज गेन विद फीडबैक एंड विदाउट फीडबैक। ओके, अगर यहाँ तक किया तो फुल मार्क्स मिलेगा, और स्टेप 6 सपोज नहीं कर पाए तो भी आपको
6 to 7 मार्क्स आराम से मिलेगा। तो स्टेप फॉलो करना है, एनालिसिस ऐसा कुछ टफ नहीं है।